दिल की गहराइयों को छू जाने वाला यह प्ले मंत्र। मुंशी प्रेमचंद का नाम निश्चित रूप से आप सभी ने सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद कहानियों की दुनिया में बेताज बादशाह, जिनकी प्रत्येक कहानी हम सबके दिल को छू जाती है। उस एक कहानी के ऊपर आधारित है हमारा आज का यह नृत्य मंत्र, आज का यह प्ले मंत्र। और इस मंत्र के पश्चात यह स्टेज आप हिलते हुए देखेंगे और साथ ही साथ आप ये महसूस करेंगे कि सरस्वती बाल मंदिर के विद्यार्थियों में जो कला है और जो अभिनय सीखने की क्षमता है और जो एकजुट होकर के किसी भी परफॉर्मेंस को अपने अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता है, वो आपको दिखाई देगी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लेकिन एक छोटी सी बात जो मनोज सर आपके सामने रखना चाहेंगे, जो कि इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम के, इस प्ले के सूत्रधार है। निश्चित रूप से वे आपको उस प्ले के बारे में बताएंगे कि यह किस प्रकार की हृदय विदारक घटना को प्रस्तुत करता है। स्वागत करता हूं मनोज सर का। एक बार मनोज सर के लिए जोरदार तालियां। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित लघु नाटिका मंत्र का मंचन बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्य पात्रों का हम परिचय करा देते हैं। भगत एक वृद्ध है जो सर्पदंश विशेषज्ञ और बीमार बच्चे का पिता। डॉक्टर चड्डा एक अभिमानी डॉक्टर है। कैलाश डॉक्टर चड्डा का पुत्र और मृणालिनी कैलाश की सहपाठी है। संध्या का समय है। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। दो कहार डोली लेकर आ रहे हैं। उनके आगे आगे वृद्ध लाठी टेकता हुआ आ रहा है। देखिए इस दृश्य को। हुजूर बड़ा गरीब आदमी। क्या चाहते हो? हुजूर मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है हुजूर। कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हुजूर दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से आंखें नहीं खोली माई बाप। हुजूर एक निगाह देख ले हुजूर। कल सवेरे आओ, कल सवेरे। एक निगाह हुजूर, हुजूर एक निगाह। ये हमारा खेलने का वक्त हो रहा है। कल सवेरे आओ, कल सवेरे। 7 लड़कों में केवल यही एक बचा है हुजूर। हमारे लड़के को बचा लो हुजूर। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। हम रोकर मर जाएंगे हुजूर। कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हुजूर कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हुजूर हुजूर एक निगाह देख ले हुजूर। पता नहीं हुजूर एक कहां निगाह से जाहिल गवार लोग परेशान करने के लिए। भगत डॉक्टर साहब की कार को जब तक देखता रहा जब तक वह कार आंखों से ओझल ना हो गई।
उसे आशा थी कि शायद डॉक्टर साहब को दया आ जाए और डोली जहां से आई वहीं वापस चलने लगी। चलो उठाओ डोली। और कहाँ चलना है बाबा? अब घर चलो। रख दो डोली। हाजी सुनते हो? कैसा है हमारा बेटवा? डॉक्टर साहब ने कहा कही? डॉक्टर साहब बाएं न देखो। क्या होगा माँ को? कल जो बोला काहे नहीं? हमारे बेटवा हमसे रूठ गवा। वो तो भगवान के पास जाके रही हो। ये तो काम पाप हमने किया तो जो हमसे रूठ गवा। हे भगवान हम क्या करी हो? चुप हो जा, जो बोला तो वो होगा। चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। डॉक्टर का नाम है। पानी 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 जान ले लगी। हमारे बेटवा हमसे रूठ गवा। डॉक्टर का नाम है। ऐसा कहा बाप हमने किया तो जो हमसे रूठ गवा। आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा टूट गया। आमोद प्रमोद के वसीभूत डॉक्टर चड्डा क्या अपराध कर बैठे हैं, उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। शायद मरीजों को झिकड़ना, दुत्कारना उनकी आदत में शुमार हो गया था। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। डॉक्टर साहब के केवल 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे मेधावी और आज्ञाकारी हैं। कैलाश को सांप पालने का, उनसे खेलना और सांपों का व्याख्यान देने का बहुत शौक है। ऐसे विशेष शौक कैलाश ने पाल रखे हैं। बेटा कैलाश की आज 20वीं सालगिरह मिस्टर एंड मिसेस चड्डा मेहमानों के स्वागत में लगे हुए हैं। आइए हम सभी बर्थडे पार्टी का आनंद उठाते हैं। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है। पर भाई 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 मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सरस्वती बाल मंदिर।
नमस्ते 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 बेटा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आज साफ नहीं, मैं तुम्हें कल साफ दिखाऊंगा। आज साफ नहीं आया है, मैं तुम्हें कल साफ दिखाऊंगा। सबके सामने साफ डर जाएगा ना, आज नहीं कल दिखाऊंगा। बेटा गिलास दिखा दो ना, इतना भाव क्यों खा रहे हो? मृणालिनी, अरे दिखा क्यों नहीं देते? मृणालिनी जी नाराज हो जाएंगी, बात बिगड़ जाएगी। अरे गिलास दिखा दो ना, बात क्या बिगड़ जाएगी, बोलचाल भी बंद हो जाएगी। मिस्टर यू आपको मेरी वकालत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वकालत खुद कर सकती हूँ और अब मुझे साफ भी नहीं देखना है। बाय, मैं जा रही हूँ। मृणालिनी प्लीज रुक जा। देखना तो सब लोग चाहते हैं मगर दिखाना चाहे तब ना। मृणालिनी प्लीज रुक जा। मुझे साफ नहीं देखना, मैं जा रही हूँ। बाय। मृणालिनी प्लीज रुक जा, चलो मैं तुम्हें साफ दिखाता हूँ। ठीक है चलो। बीन तो दांत तोड़ना मदारी का काम है, किसी भी सांप के दांत नहीं टूटे गए। कहो तो दिखा दूं? आप कहते हैं तो मान लेते हैं, मगर विश्वास तो नहीं होगा। अरे जनाब आप देख कर ही माने, ये देखिए सांप। दूर रखिए जनाब, दूर रखिए। नहीं आप जनाब देख कर ही माने, ये नहीं देखिए जनाब, दूर रखिए, आप उसे दूर रखिए। अरे नहीं, आप दूर रखिए उसे। जाके जड़ी बूटी लेकर आओ। क्या हो गया गिलास? क्या हो गया? क्या हो गया गिलास? अरे गिलास को सामने काट लिया। डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हुआ? गिलास को सामने काट लिया। क्या हुआ मेरे बेटे कैलाश? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा कैलाश? क्या हुआ? कंपाउंडर इंजेक्शन लाओ, अभी जहर निकाल देता हूँ। नहीं पिताजी, अभी मैंने जड़ी बूटी लगा दी है, अभी ठीक हो जाएगा जरा मैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो नीला पड़ता जा रहा है। मैं इन बच्चों की बातों में आ गया और नस्तर नहीं लगाया। अब तो नस्तर का भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरी अकल पे तो पत्थर पड़ा था जो इन बच्चों की बातों में आ गया। कितनी बार समझाया है कि सांपों से मत खेला करो, मगर सुनता कौन है हमारी। हे भगवान। बेटा कैलाश उठो, उठो बेटा कैलाश। अरे जनाब, ऐसे ऐसे तांत्रिक पड़े जो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। कहो तो लेकर आऊं? बुलाइए बुलाइए, किसी तांत्रिक को बुलाइए, चाहे जितना पैसा ले ले, मैं अपनी सारी संपत्ति से कदमों में डाल दूंगा, बस मेरे बेटे कैलाश को बचा ले। बेटा कैलाश उठो, बेटा कैलाश। अलग निरंजन, कहाँ है बच्चा? कहाँ है बच्चा? कहाँ है बच्चा? यहाँ है बच्चा बाबा।
बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। बेटा गेला, बेटा गेला, झूठा बेटा गेला, बेटा गेला, हक अल्लाह, हक अल्लाह, या अल्लाह, हक अल्लाह। हक अल्लाह, या अल्लाह इस रूह को जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। बड़े तांत्रिक झाड़ने फूकने वाले क्या करूँगा, किसके लिए पर डॉक्टर साहब को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। रो रो प्रारंभ की जाए। भगत उन इंसानों में है जो किसी को भी विपत्ति में देखकर बैठ नहीं सकता, तुरंत आगे बढ़ के मदद करने पहुंचते हैं। उन्होंने अपनों और परायों में कभी भेद नहीं किया और निस्वार्थ भाव से सेवा की। और जब यह बात सांप काटने की भगत तक पहुंची तो हमें देखना यह है कि भगत किस प्रकार का व्यवहार अपनाता है। इस खबर को पाकर कि डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने काट लिया है। जाकर जगड़ू साहू से 10 शेर सन उधार लाऊंगा। पहले का उधार तो चुकाया नहीं, अब वो क्या उधार देगा? ना देगा ना सही, क्या तो आने की भी ना काटूंगा। भड़कत काहे हो, भड़कत काहे हो, भड़कत काहे चल सो जा। भगत, ओ भगत, सो गए क्या? किवाड़ खोलो। कौन है? लल्लन? हाँ बाबा लल्लन। सुने हो डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़कों को सांप ने काट लिया है। वही चड्डा बाबू जो छावनी वाले बगले में रहते हैं। हाँ बाबा हाँ, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरी बला जाए, खूब जानता हूँ। लड़के को लेकर गया था तो एक नजर देखा था नहीं, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लो, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा बेटे का गम क्या होता है। कई लड़के हैं ना? नहीं बाबा, एक ही लड़का है। तो सुना था वो कह दिया। भगवान बड़ा का। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें जरा भी दया नहीं आई। तो सुना था वो कह दिया। अब मैं चलता हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई। अब तो लड़का भी ठंडा हो गया होगा। लारी चिलम ला, चिलम और पीऊंगा। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो गया नहीं।
जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सोना हो गया। एक बार मिलने जरूर जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। चल सो जा। अभी चौकीदार अभी आप भी सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर चड्डा जिन्होंने आज से कई वर्ष पहले उनके लड़के को भगत के लड़की को देखने से मना कर दिया था, वही भगत आज जब डॉक्टर चड्डा के बच्चे को सांप ने काट लिया है, सुनता है तो उसके दिल पर क्या बीतती। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अरे भगत कैसे उठे आज तो बड़ी सर्दी है। 1 बजा होगा और क्या। सुना है अभी थाने से आ रहा था, सुना है कि डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, सांप ने डस लिया है। शायद वो मर भी जाए, शायद तुम चले जाओ तो बच जाए। सुना है कि 10,000 तक देने को तैयार है वो। वो चाहे 10,000 दे या 10 लाख, भला मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद भोगने वाला कौन है। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। 80 वर्ष की उम्र में भगत इतनी तेज कभी ना दौड़ा था जितनी तेज वह आज भाग रहा था। शायद उसे चिंता है तो बच्चे के प्राणों की। चलते चलते यह क्या, भगत रुक गया। भगत की डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचकर क्या करते हैं देखें। काजी कहाँ जात हो? कहाँ जात हो? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या है बाबा? आज तो हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, अब शायद मैं इलाज ना कर सकूं। जानता, इसीलिए आया हूं। भैया कहाँ है? जरा एक नजर दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, हो सकता है उसको दया आ जाए। चलो देख लो बाबा, 2-4 घंटे हो गए हैं, जो होना था सो तो हो गया। 2-3 तांत्रिक भी आकर देख कर चले गए। भैया जिंदा है, भैया जिंदा है, भैया जिंदा है। कहाँ पानी लाए, कहाँ कारो पानी लाओ।
सर में डालो पानी, सर में डालो। जागा आत्माचा, 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 जागा आत्माचा। तो हो जाएगा। अरे के बाद बाबा, आपने मेरे बच्चे को बचाकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। मैं आपके इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा बाबा? भगत भागता हुआ जाता है कि कहीं बुढ़िया जाग ना गई हो और तेजी से मुझे घर पहुंचना है। उसके जागने से पहले पहुंच जाऊं, नहीं तो पता नहीं क्या दंड घर पर मचेगा। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? अरे अभी तो बाबा यहीं पर थे, इतने स्वाभिमानी बाबा थे। मैंने उन्हें तमाकू देना चाहिए पर उन्होंने तमाकू भी न ली और अपनी चिलम स्वयं पी। देखो जरा बाबा कहाँ हैं? जाओ जाओ ढूंढो बाबा कहाँ है। बाबा तो यहाँ पर भी नहीं है। बाबा इधर भी नहीं है। डॉक्टर साहब, बाबा को तो बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए था आपको। अरे पूजा करनी चाहिए थी बाबा की, पूजा। रात को तो मैं नहीं पहचान पाया, पर जरा साफ होने में समझ पे आ गया कि एक बार एक मरीज को लेकर आया था मेरे पास। उस वक्त मेरा खेलने का समय हो रहा था। मैंने उसे देखने से इनकार कर दिया और वो चले गया। आज उस बात को सोचकर मुझे इतनी गिलानी महसूस हो रही है कि मैं उसे आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वो बाबा बड़ा स्वाभिमानी है, वो कुछ लेगा तो नहीं, मगर मैं उसके कदमों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। और मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से, अभी से सभी मरीजों की निःशुल्क सेवा करूंगा। और इस प्रकार इस कहानी का समापन होता है। धन्यवाद।